नमस्कार सर, आपका उज्ज्वल न्यूज़ में बहुत-बहुत स्वागत है। पहले आप अपने उज्ज्वल न्यूज़ के सभी चैनल को अपना परिचय दीजिए सर। बहुत बहुत धन्यवाद। उज्ज्वल न्यूज़ से बात करके अच्छा लग रहा है। मेरा नाम राजेश चेतन है और मैं कवि हूँ, मोटिवेशनल स्पीकर हूँ और ट्रेनर हूँ और मेरा इंश्योरेंस का व्यवसाय है। मैं इंश्योरेंस ब्रोकिंग कंपनी चलाता हूँ, तो बहुत सारे लोग मुझे बीमा गुरु के नाम से जानते हैं। पिछले 34 साल से मैं इंश्योरेंस का काम करता हूँ और पिछले 30 साल से मैं कवि सम्मेलन में हूँ। 3000 से ज़्यादा कवि सम्मेलन कर चुका हूँ, इंडिया एंड इंडिया से बाहर। 10 देशों की मैंने काव्य यात्रा की है और 5 किताबें मेरी आ चुकी हैं। सर 5 किताबों का नाम क्या है? हाँ, मेरी पहली किताब जो आई थी उसका नाम था भारत को भारत रहने दो। फिर मेरी दूसरी किताब आई सेतु बंध। फिर मेरी तीसरी किताब जो आई वो मैंने रमेश अग्रवाल जी, अग्रवाल पैकर्स एंड मूवर्स के लाइफ के ऊपर लिखी। उसका नाम है सीधी साधी बातें। वो 5 भाषाओं में उसका अनुवाद हुआ, तो वो बहुत लोकप्रिय हुई। 1 लाख से ज़्यादा कॉपी उसकी बिकी। कारगिल में जब युद्ध हुआ तो एक किताब उस समय आई मेरी, करगिल की हुंकार। वो किताब भी बहुत पॉपुलर हुई। और एक किताब मैंने भगत सिंह के जीवन पर लिखी, रंग दे बसंती। तो ये मेरी 5 किताबें हैं अलग अलग, और ऑनलाइन भी अवेलेबल है और ऑफलाइन भी अवेलेबल है। सर आपने कैसे सोचा कि मुझे कवियत्री बनना चाहिए, लोगों के बीच में मोटिवेशनल स्पीकर बन के भी आना चाहिए? तो क्या आइडिया आया इस चीज़ को लेकर? देखिए, कवि आप किसी को बना नहीं सकते। कवि तो प्रकृति माँ के पेट से ही कवि पैदा होता है। कवि और कलाकार जो हैं वो धरती पर कवि के रूप में ही जन्म लेते हैं। तो ये नहीं कह सकते कि आप कविता में कैसे आ गए, वो तो भगवान ने ये डिसाइड किया हुआ था, मुझे कविता में आना था। रही बात मोटिवेशनल स्पीकर की, क्योंकि कवि शब्दों के साथ खेलता है और यही काम मोटिवेशनल स्पीकर करता है, तो कोई अंतर ज़्यादा नहीं है काम में। कविता में पद होता है, उसके अंदर एक मीटर होता है कविता में, और जो मोटिवेशनल स्पीकर होता है वो सीधा सीधा गद्य में बात करता है। बस यही फर्क है। शब्दों के साथ तो खेल दोनों ही करते हैं, तो मुझे लगता है कि दोनों काम एक जैसे हैं, कोई बहुत अंतर नहीं है। तो मैं कवि भी हूँ और मोटिवेशनल स्पीकर भी। तो सर आज के समाज में ना बहुत से देखने को मिल रहा है, बहुत सी लोगों में ये है कि मोटिवेशन नहीं रही है आज के समय में। कोई लोग अपनी राह से कहीं ना कहीं भटकता ही जा रहा है, और आप भी कहीं ना कहीं न्यूज़ वगैरह देखते ही हैं। खासकर युवा पीढ़ी में बहुत चीजें देखने को मिल रही हैं, तो उनको क्या कहेंगे? देखिए, मेरे दादाजी में और मेरे पिताजी में कोई बहुत अंतर नहीं था। बिल्कुल। मेरे पिताजी में और मुझ में कोई बहुत अंतर नहीं है, और मेरे में और मेरी 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 संतानों में बहुत अंतर आ गया। जब से दुनिया में इंटरनेट आया है, दुनिया पूरी तरह से बदल गई है। इसको समझिए बात। हम वो लोग हैं, हम वो पीढ़ी के लोग हैं जिन्होंने बैलगाड़ी में भी सवारी की हुई है और रॉकेट भी देखा है, पर हमारी औलाद ने चोखी ढाणी में जाके बैलगाड़ी देखी कि बैलगाड़ी ऐसी हुआ करती। एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ आपकी बात का उत्तर देने के लिए। हवाई जहाज और रॉकेट आकाश में उड़ रहे थे। एक समय ऐसा आया, दोनों साथ साथ उड़ने लगे। तो हवाई जहाज बोला, जल्दी क्या है, रॉकेट से धीरे धीरे चाय पे चर्चा करके आराम से चलते हैं। तो रॉकेट बोला, जिसकी पूंछ में आग लगी हो ना, उसको तो भागना पड़ता है, तुम आराम से आ जाना, मैं चल रहा हूँ। तो ये जो पीढ़ी है, रॉकेट पीढ़ी, मैं इसको रॉकेट पीढ़ी बोलता हूँ, इसकी पूंछ में आग लगी है। ये स्पिरिचुअल नहीं है, ये धार्मिक नहीं है, ये बड़ी प्रोफेशनल है। समझिए बात। ये जिस स्पीड से आगे बढ़ रहा है ये पीढ़ी, तो ये पीढ़ी अपने स्थान पर ठीक है। आज अमेरिका में जो हिंदुस्तान की बुलंदी है, उसके पीछे वही पीढ़ी है
जिसकी चर्चा प्रधानमंत्री भी करते हैं। लेकिन हमारी दोनों पीढ़ियों में बहुत अंतर है। लेकिन आवश्यकता इस बात की है कि वह पीढ़ी अपने संस्कारों से जुड़ी रहे। इसके लिए इस पीढ़ी को, जो पुरानी पीढ़ी है, उसको कुछ ना कुछ एफर्ट तो लगाना पड़ेगा। लेकिन वो पीढ़ी खराब नहीं है, उस पर काम करने की जरूरत। और सर मोटिवेशनल कहा जाए तो बहुत से समाज में बहुत अलग अलग मोटिवेशनल्स हैं, तो आपको लोगों को कितना प्यार और कितना समर्थन मिलता है? हाँ, मेरे को चाहने वाले बहुत लोग हैं। देखिए, मोटिवेशनल स्पीकर का काम कोई आज भारत में शुरू नहीं हुआ। बिल्कुल। अभी देखिए कि सुंदरकांड है रामायण में, वहाँ हनुमान जी सागर के किनारे खड़े हैं, अपनी शक्तियाँ भूल गए, तो एक जामवंत नाम का बूढ़ा आता है मोटिवेशनल स्पीकर बनकर, और हनुमान जी की शक्तियाँ जगा देता है अपने भाषण से, बताता हनुमान जी आपके अंदर क्या है। कुरुक्षेत्र में श्री कृष्ण मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में अर्जुन के सामने खड़े हो गए। अर्जुन ने अपना गांडीव फेंक दिया, तो मैं लड़ाई नहीं लड़ूंगा, तो वहाँ भगवान कृष्ण बने मोटिवेशनल स्पीकर, और उन्होंने अर्जुन को मोटिवेट किया और उसने युद्ध लड़ा। तो ये कोई मोटिवेशनल ट्रेनिंग और स्पीकिंग का काम अभी से शुरू नहीं हुआ है, ये सदियों से चल रहा है। वह काम जो हमारे भगवान ने किया, वो आज के इस युग में हमारे जैसे जो ट्रेनर हैं, जो स्पीकर हैं, वो इस काम को करते हैं समाज में। जो कथावाचक हैं वो भी मोटिवेशनल स्पीकर ही हैं। सर आज के समय में लड़कियों को बहुत ज़्यादा मोटिवेट करने की ज़रूरत है देखा जाए तो, और कहीं ना कहीं धर्म परिवर्तन को भी लेकर और कहीं ना कहीं राजनीति को भी लेके है, मोटिवेट होना बहुत ज़रूरी है, तो उसको लेके क्या कहेंगे? बहुत अच्छा सवाल किया। देखिए, एक तो गलतफहमी का शिकार मत बनिए कभी भी। लड़कियां एक्सल कर रही हैं हर चीज़ में। आप कोई भी रिजल्ट देखिए, यूपीएससी का रिजल्ट देखिए, आप बीयू का रिजल्ट देखिए, आप एमबीए का रिजल्ट देखिए, आप सीए का रिजल्ट देखिए, तो क्या ध्यान में आएगा? लड़कियों ने बाजी मारी लड़कों के आगे। इसका मतलब लड़कियां लड़कों से कहीं ना कहीं आगे जा रही हैं हर फील्ड में। मतलब फाइटर विमान से उड़ाने से लेके पेट्रोल पंप पे तेल भरने तक का काम लड़कियां कर रही हैं। कोई काम छोड़ा है क्या लड़कियों ने? अब यहाँ मेरे सामने 2 लड़कियां बैठ के रिपोर्टिंग कर रही हैं मेरे, ये काम भी तो लड़कियां कर रही हैं ना। तो एक तो ये है कि लड़कियां जो है वो हर फील्ड में है, और ये भारत के लिए अच्छे भविष्य का संकेत है। दूसरा बात जो आपने कही लव जिहाद की और महिलाओं को, वो कारण ये है कि हमारी जो लड़कियां हैं वो दिल से बहुत जल्दी किसी से उनका लगाव हो जाता है, मोहब्बत हो जाती है। वो ये एनालिसिस नहीं कर पाती कि उसके पीछे तो रावण भी छिपा हुआ है, ये जो उस व्यक्ति है उसके पीछे वो पहचान नहीं पाती हैं। इसलिए ये घटनाएं समाज में हो रही हैं। बस ये एक चुनौती है जो आजकल फिल्में बन रही हैं, चाहे कश्मीर फाइल्स हो, चाहे केरला फाइल्स हो, इससे सीखना पड़ेगा इस समाज को। फिल्म वाले ये फिल्म इसलिए बना रहे हैं कि लड़कियां अवेयर हों, वो ठीक से जज कर पाएँ किसके साथ रहना है, किसके साथ नहीं रहना है। लेकिन भारत बदल रहा है, तो मुझे लगता है कि ये समस्या का भी समाधान होगा। पर कहीं ना कहीं सारे केस ना हमारे दिल्ली में ही ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं, आए दिन एक न एक दिन कहीं ना कहीं मिल रहे हैं, पर समाज जो है, जनता है, वो आंख मूंद के बैठी रहती है। हाँ, तो उनको क्या मोटिवेट करना चाहेंगे ताकि वह भी आपकी बातों से लेके मोटिवेट हो सके? बिल्कुल ठीक बात। देखिए, जनता से एक ही अपील करना चाहता हूँ इस आपके चैनल के माध्यम से। आपके पड़ोस में कोई इस प्रकार की दुर्घटना होती है और आपने अगर आवाज़ नहीं उठाई, तो अगला नंबर आपका ही है। बड़ी क्लियर बात है। इसलिए मैं इस चैनल के माध्यम से ये अपील करना चाहता हूँ, अगर आपके अड़ोस पड़ोस में आप आंखें बनिए सरकार की, पुलिस की। आपका ये धर्म है कि आप कानून को हाथ में मत लीजिए, पर आप बहुत कुछ कर सकते हैं कानून का हाथ में लिए बिना भी, बहुत कुछ कर सकते हैं। तो अपना वह दायित्व हर नागरिक को निभाना चाहिए। अगर ये हर नागरिक करेगा तो निश्चित रूप से ये दुर्घटनाएं नहीं होंगी। चलिए सर, ये तो हुई समाज के लेके बातें। अब हम आपकी जर्नी को लेकर कुछ बातें करेंगे। आपकी जर्नी किस तरह से, कहीं ना कहीं कठिनाइयाँ भी कुछ शामिल हुई होंगी इसमें, कुछ सफलता भी रही होंगी, तो किस तरह से आपकी ये जर्नी रही?
देखिए, मेरी पढ़ाई मेरे गांव में हुई। मैं भिवानी का रहने वाला हूं, हरियाणा का। दिल्ली से 100 किलोमीटर दूर मेरा गांव है। मैं वहां से मैंने पढ़ाई की। मैं बहुत मध्यम वर्ग का परिवार में मेरा जन्म हुआ। मेरे पिताजी बिरला टेक्सटाइल मिल्स भिवानी में जॉब करते थे। पढ़ाई के बाद मैंने बिजनेस किया चावड़ी बाज़ार में, और 1986 से लेके 2000 तक बिजनेस किया। और फिर मुझे लगा कि मेरा जन्म शायद किसी और काम के लिए हुआ है, बिजनेस के लिए नहीं हुआ। तो मैंने वहाँ से भरण पोषण के लिए इंश्योरेंस का काम चूज किया। मैं इंश्योरेंस के काम में आ गया, और बाकी मैं प्रोफेशनल पोएट हो गया। तो मेरी कविताएं लोग पसंद करने लगे, तो मुझे रोज़ कवि सम्मेलन मिलने लग गए हैं। देखो, कोई भी यात्रा होती है, उसमें संघर्ष के बिना तो यात्रा होती भी नहीं है। तो वो संघर्ष जो बहुत बहुत लोगों के भाग्य में लिखा, वो मेरे भाग्य में भी था। पर संघर्ष में जो आदमी खड़ा रहता है, कामयाबी उसी को मिलती है। आज हजारों लाखों लोग जानते हैं, तो उसके पीछे एक संघर्ष है। लेकिन कोई इतना बड़ा चुनौती नहीं थी जीवन में। परिवार का बड़ा भारी सपोर्ट था, समाज का बड़ा भारी सपोर्ट था। जिस संगठन से मैंने संस्कार प्राप्त किया, आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, उसका मेरे को बड़ा सपोर्ट रहा। तो कुल मिला के मैं ये नहीं कह सकता हूँ, जो बाकी लोगों को देखता हूँ समाज में संघर्ष करते हुए, तो उनकी तुलना में मेरा संघर्ष बहुत छोटा है उन लोगों के मुकाबले। तो आज ईश्वर की बड़ी कृपा है, और एक अच्छा मुकाम पे हूँ आज मैं। बहुत लोग चाहने वाले हैं, बहुत लोग पाठक हैं, बहुत लोग मेरे श्रोता हैं जो मुझे सुनना पसंद करते हैं। बहुत सारे आयोजक हैं जो अपने मंचों पर मुझे बुलाते हैं। अब तक आपको कितने पुरस्कारों से नवाजा गया है? हाँ, पुरस्कार तो मैंने गिनने ही छोड़ दिए थे। अब रोज ही कोई ना कोई पुरस्कार मिलता है मुझे। नहीं, ऐसा कुछ तो होगा जो आपके बहुत करीब रहा होगा। और मुझे एक हरियाणा गौरव सम्मान है, जो कि हरियाणा मैत्री संघ हरियाणा के किसी कलाकार को देता है। वो तालकटोरा स्टेडियम के भव्य कार्यक्रम में मिला था मुझे वो सम्मान। वो एक महत्वपूर्ण लगा। और मैं लंदन गया था 2002 में, तो वहाँ भी मुझे हिंदी सेवी का सम्मान मिला था। मुझे सौभाग्य से फिल्म सेंसर बोर्ड का भी मैं मेंबर रहा। मुझे 4 वर्ष सेवा करने का मौका मिला फिल्म सेंसर बोर्ड का मेंबर के नाते से। और मैंने कम से कम 50 से ज़्यादा फिल्मों की स्क्रीनिंग की है, ये भी मेरे भाग्य में है। तो पुरस्कार की जहाँ तक बात है, तो बहुत सारी संस्थाओं ने अलग अलग मंचों पर मुझे सम्मानित किया है, और वो सिलसिला अभी रुका नहीं है। वो तो लगातार कोई ना कोई सम्मान मिलता ही रहता है। पहला पुरस्कार कौन सा मिला? हाँ, पहला पुरस्कार जो मुझे मिला था वो हरियाणा में, जब मैं विद्यार्थी जीवन में था, तब मुझे कविता के लिए एक पुरस्कार मिला था। हरियाणा में हांसी में, हांसी एक शहर है, वहाँ से मुझे पहला पुरस्कार मिला था अपनी कविताओं के लिए। और वहाँ से मेरी जर्नी पुरस्कारों की शुरू। समाज को क्या मोटिवेट करना चाहेंगे इस चैनल के माध्यम से? जी, मैं समाज से एक ही अपील करना चाहता हूँ कि मनुष्य का जन्म बार बार नहीं मिलता, और भारत जैसा देश नहीं मिलेगा दुनिया में आपको। यू आर सो लकी, आप बहुत भाग्यशाली हैं कि आप भारत में आपका जन्म हुआ। मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, मुझे किसी कवि की लाइन याद आ गई, जिंदगी में कुछ इस तरह से निभाओ अपना किरदार कि पर्दा गिरने के बाद भी तालियां बजती रहें। हमें परमानेंट नहीं आए हैं, अपना अपना अभिनय, अपना अपना रोल निभा के जाइएगा। और जिस दिन जाएं संसार से, आप हंसते हुए जाएं, और पीछे हजारों लोग हों जिनकी आंखों में आंसू हो। ये जीवन हो तो ऐसा।